नमस्कार। इस सृष्टि की सबसे पहली राशि मेष राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ आज मिलने वाला है। किसी भी विषय को मेष राशि से छूटने नहीं देंगे और जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको ये पता है ये राशि होती है, ये लग्न होता है, ये महादशा होती है, सिर्फ वही लोग देखें जिनको इन सब बातों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। वेल क्वालिफाइड पर्सन जिनको ज्योतिष की बेसिक नॉलेज होगी, दे कैन अंडरस्टैंड इजीली व्हाट आई एम सेइंग रिगार्डिंग मेष राशि, मेष लग्न, महादशा एक्सेट्रा। थैंक यू। अब सुनते हैं और शुरू करते हैं। क्या मेष राशि के अंदर आने वाले नक्षत्र, मेष राशि मेष लग्न के साथ साथ उनकी वर्तमान महादशाओं पर चर्चा। किस ग्रह की कैसी दशा रहेगी, बिल्कुल आराम से ट्रांसपेरेंट होकर के आपको मिलेगा हर चीज परोस करके, क्योंकि इस पर काफी दिन से अध्ययन चल रहा था और उस अध्ययन का पारिश्रमिक आपको आज घर बैठे मिलने वाला है। सभी मेष राशि वाले और उनके परिवार वाले इस बात की गंभीरता को आराम से समझेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आइए शुरू करते हैं अश्विनी नक्षत्र के लोगों के बारे में। नंबर 1, इनकी 27 साल की उम्र के बाद उनका कोई भी चरण हो, कैसा भी हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अश्विनी नक्षत्र का, तो आपको एक समय सीमा दे दी गई है कि 27 साल की उम्र के बाद या उससे पहले भी शुरू हो सकती है इनकी सूर्य की दशा, केतु की दशा आरंभ होती है। ठीक है, लेकिन केतु की जो दशा है उसके बाद 20 वर्ष शुक्र की भी होगी, यानी कि 27 साल का मैंने आपको एक समय सीमा का टारगेट दे दिया गया कि लगभग 27 के बाद तो सूर्य की दशा शुरू होगी ही। अब जो 27 साल की बाद वाले हैं उनका क्रम हम शुरू करते हैं। लगभग 33 साल तक, 33 से पहले पहले आपकी सूर्य की महादशा समाप्त हो चुकी होगी। यह दशा आपके लिए अच्छी फल इसलिए देगी क्योंकि ये पंचम भाव के स्वामी की दशा है। सूर्य कहीं भी बैठा होगा बहुत खराब फल बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि ये त्रिकोण स्थान का स्वामी है। पंचम में बैठा होगा तो अच्छा फल देगा, या जिस भाव में बैठा होगा अच्छा ही फल देगा। सिर्फ अष्टम और द्वादश भाव में खराब फल दे सकता है। ये एक शास्त्रों का नियम है, उसे हम नहीं बदल सकते। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की दशा 33 से 43 की एज तक रहेगी। अश्विनी नक्षत्र की बात हम कर रहे हैं, दोबारा बीच बीच में रिमाइंड कराते हैं आपको। और 43 से पहले पहले, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी की दशा मेष राशि के लिए राजयोग प्रदान करती है। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, स्त्रियों का सुख। चंद्रमा की दशा में स्त्री उसके घर में काम करती है, झाड़ू पोछे की अलग, खाना बनाने वाली अलग। चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, अच्छा खान पान, गाय भैंस, दूध, घी, अच्छे वैभव बना रहता है, सोने चांदी का लाभ होता रहता है। और चंद्रमा की महादशा के बाद मंगल की दशा, क्योंकि इनकी राशि और इनके लग्न के स्वामी की दशा है, इसीलिए मंगल जहां भी बैठा होगा, तीसरे भाव में, लग्न में, चतुर्थ में, लगन में बैठा तो रोचक योग बनाता है। वो राजा है, पैदा होते ही राजा है। अष्टम भाव में रक्षा करता है, लेकिन जब तक 7 साल की ये दशा रहती है, 43 से और 50 साल की उम्र तक, चोट, बीमारी, झगड़े, एक्सीडेंट, भूमि विवाद, सिर के ऊपर चोट लगने या नेत्र के आसपास अग्नि भय, बिजली से खतरा, रिस्क वाला काम ऐसे व्यक्ति को उस दौरान नहीं करना चाहिए। अब ये 50 की उम्र से पहले पहले ही
मंगल की दशा समाप्त हो चुकी होगी। राहु की महादशा उसके बाद 68 वर्ष की उम्र तक राहु की दशा चलेगी और चल रही है उन लोगों की जो मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं। आपके द्वादश भाव में राहु है तो अच्छा फल नहीं देगा, अष्टम भाव में अनिष्ट की आशंकाएं, लेकिन कुंडली में कहीं भी राहु बैठा होगा तो ये 18 वर्ष उनको स्टेबिलिटी, स्थायित्व, सम्मान, जिस जगह भी हाथ डालोगे वहां उसका फल अच्छा प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहु उच्च में हो, नीच में हो, कहीं भी बैठा हो, राहु छाया ग्रह है, जिसका अंतर प्रत्यंतर आता रहेगा उसी ग्रह के अनुरूप उसको फल देगा। 68 वर्ष तक मैंने आपको पहुंचा दिया, उसके बाद 16 साल और जोड़िए, 84 साल की उम्र तक मेष राशि मेष लग्न के लिए बृहस्पति की दशा आपके घर में 4 मंजिला मकान बनवाता है बृहस्पति, अगर नवम भाव में बैठा होगा तो। लेकिन अब उसकी महादशा है, वो कहां बैठा है निर्भर करता है आपकी कुंडली में। लग्न में होगा तो राजयोग, द्वादश में होगा तो भी शुभ, भाग्य स्थान में होगा तो अनंत सुख, केंद्र में बैठा होगा तो किम कुर्वंती ग्रह सर्वे यस्य केंद्र बृहस्पति, कई हजार दोषों को दूर करने वाला होता है अकेला बृहस्पति। अब ये पंचम भाव में होगा तो संतान की निरंतर उन्नति। कमजोर फल अगर देता है तो ये बृहस्पति 6ठे, 8वें और एक स्थान और है, द्वितीय भाव में धन बहुत देता है, 12वें स्थान में कमजोर इसलिए पड़ता है, भले ही स्वग्रही हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के सुख प्राप्त करता है। कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं होता 68 से 84 साल की उम्र में सारे तीर्थ, सारे धाम, मांगलिक कार्य, शुभ कर्म, दान धर्म, विवाह आदि कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, शुभ फल प्राप्त होते हैं। शनि की महादशा 84 के बाद जिनकी आती है वो बुढ़ापे में उस व्यक्ति को इतने सुख देता है, पोते और पड़पोते हो जाते हैं उसके यहाँ, ग्रैंडसन और ग्रैंडसन के भी बच्चे, तो उसको घर बैठे ही सुख प्राप्त होता है। डिपेंड करता है कि उसका शनि अगर अष्टम भाव में है वृश्चिक राशि में, भले ही वो सन 56 में पैदा हुआ हो या उससे 30 साल पहले, या फिर सन 1985-86 में जन्म लिया हो, तो ऐसी स्थिति उनके साथ बनती है, क्योंकि अष्टम में शनि 90-95 साल की उम्र के बाद तक आयु प्रदान करता है। इसीलिए इस शनि की महादशा का वर्णन किया मैंने आपके समक्ष। ठीक इसी प्रकार अब भरणी नक्षत्र पर आते हैं। भरणी नक्षत्र की लगभग 26 साल की उम्र के बाद, 26 साल की उम्र के बाद जब इनको होश संभालते हैं, चंद्रमा की महादशा शुरू होती है 26 से 36 वर्ष तक, बहुत सुख कारक। फिर मंगल की दशा, मंगल की दशा 36 से 43 से 61 साल तक राहु की महादशा, 61 से 77 तक बृहस्पति की दशा, उसके बाद शनि की महादशा। तो ये जो फल हैं जो मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में बताए गए हैं कि ये ग्रह यहां बैठता है, वही फल भरणी के लिए होगा, लेकिन महादशाओं का जो समय है वो बदल जाएगा। अब बात करते हैं कृत्तिका की। कृत्तिका नक्षत्र में लगभग 23 वर्ष की उम्र के बाद के कार्यकाल को हम यहां वर्णन करते हैं। 23 से 41 साल की उम्र तक कृत्तिका नक्षत्र वालों की राहु की महादशा चलेगी, और उसके बाद 41 से 57 वर्ष तक बृहस्पति की दशा, और बृहस्पति की महादशा के बाद 57 और 19, ये देखिए 76 वर्ष की उम्र तक शनि की महादशा। उसके बाद देखिए कृत्तिका नक्षत्र में बुध की दशा जरूर आती है। क्यों? क्योंकि बुध की महादशा तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर के बुध कहां बैठा है निर्भर करता है। वो हो सकता है भगवान करे सबकी अच्छी दशा हो,
लेकिन तीसरे और छठे भाव के स्वामी होने के कारण बुध की दशा में मनुष्य कष्ट पाता है मेष राशि वालों के लिए। और ये बुध की महादशा इनके लिए अच्छा फल प्रदान नहीं करती है, क्योंकि तीसरे छठे भाव की जो महादशा है ऋण, रोग और शत्रु अकारण कई प्रकार की परेशानी, हृदय रोग तथा प्रोस्टेट प्रॉब्लम या पेट के रोग, अशांति, तनाव, चिंता तथा आंखों से संबंधित रोग, यानी कि वृद्धावस्था के जो भी रोग होते हैं वो इनको घेर लेते हैं। तो मैंने मेष राशि के इन जो 2.25 नक्षत्र हैं, अश्विनी चारों चरण, भरणी चारों चरण और एक चरण कृत्तिका का, इस पर चर्चा की है। अगला जो क्रम होगा वो वृषभ राशि का होगा, उसमें कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष नक्षत्र के 2 चरणों की चर्चा करेंगे। लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि मेष राशि पर वर्तमान स्थिति जो चल रही है वो बृहस्पति की गोचर है। बृहस्पति मेष पर सुरक्षित करता है, लाभ भाव में सब अच्छे ग्रह हैं, लेकिन अगले 14 महीने राहु से बचना है, क्योंकि राहु 12वें स्थान में आपको पैरों में कष्ट, चिंता तथा अधिक खर्च, पैसे को अपने दांत से दबा कर रखना है। कोई भी व्यक्ति झूठ बोल करके आपके साथ धोखा करके धन ले सकता है, लेकिन और भी अच्छे ग्रह आपके लिए शुभ परिणाम देंगे। इस वर्ष पूरे साल आपको धन का लाभ इसलिए होगा क्योंकि आपके धन स्थान में, कुटुंब वाणी स्थान में बृहस्पति गोचर करेंगे। पूरे वर्ष तक शनि आपको एकादश भाव में लाभ देगा, लेकिन आप देखिए 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का प्रथम चरण मेष राशि पर अवश्य आरंभ होगा। उसके क्या परिणाम होंगे ये हम आपको बताएंगे कभी गोचर के हिसाब से। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा, मेष राशि पर नीच राशि का जब शनि होता है ये कई प्रकार के लाभ भी देता है। इसका खुलासा हम भविष्य में कभी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।